अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। एक दफा फिर चिट्ठी सामने आई है, एक दफा फिर खत सामने आया है और एक दफा फिर खत और चिट्ठी के अंदर अपनी मनपसंद बातें पढ़ी गई हैं। एक दफा फिर लोगों का 19-20 मिनट बर्बाद किए गए हैं। हमने इससे पहले बचपन में जब स्कूल जाते थे तो हमने तारीख में पढ़ा था कि सिंध से मोहम्मद बिन कासिम को खत गया था और मोहम्मद बिन कासिम तलवार निकालकर वहां पर सिंध में गए थे और तारीख का हिस्सा बने थे। लेकिन यहां पर एक दफा फिर सिंध से चिट्ठियां जा रही हैं, चिट्ठियां लाहौर में जा रही हैं, चिट्ठियां एड्रेस पर जा रही हैं। लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान के छोटे बहन भाई हैं, ये सिंध नहीं जाते, ये वहां पर जाकर कानून के सामने पेश नहीं होते। एक के बाद दूसरी चिट्ठी, दूसरी के बाद तीसरी चिट्ठी, ये चिट्ठियां सही एड्रेस तक पहुंच रही हैं सिंध से। लेकिन सिंध हुकूमत या वहां पर सिंध के अंदर या कराची के अंदर जो वारंट निकलते हैं, जो इश्तिहारात निकलते हैं, जो इन्हें बुलाया जाता है, वहां पर जाकर ये पेश नहीं होते। लेकिन चिट्ठियां इनके पास पहुंच जाती हैं और इन चिट्ठियों का ये खूब तर्जमा और तजिया करते हैं। जब हम छोटे थे, बचपन में जब हॉलीडेज होती थी और हम किसी पार्क शार्क या किसी जगह पर जाते थे तो वहां पर एक नजूमी बैठा होता था, एक फ्राडिया बैठा होता था किसी पार्क में, और उसने एक तोता रखा होता था नीला, और वो नीला तोता, उसके सामने 8-10 लिफाफे और चिट्ठियां रखी गई होती थी और उस तोते को वो सीटी मारता था और कहता था कि इसमें से एक चिट्ठी निकालो। तोता सुर्ख चूंच लिए एक चिट्ठी निकालता था और वो जो नजूमी था उस चिट्ठी के अंदर से कुछ अल्फाज पढ़कर बताता था, और वो कभी भी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हुआ। उसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से कुछ भी नहीं होता था, वो सिर्फ फ्रॉड होता था, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट होता था, वो सिर्फ मामूल के हालात को एक नमक मिर्च लगाकर हमारे सामने पेश कर देता था। इससे ज्यादा उसकी कोई रियलिटी नहीं थी। ऐसा ही एक खत, ऐसी एक चिट्ठी मिस जुनारा माहम तक पहुंचाई गई है। माशाअल्लाह कॉम्पिटेंट है, माशाअल्लाह पढ़ी लिखी है, चिट्ठी को अच्छा पढ़ती हैं, रीडिंग काफी ज्यादा अच्छी है। दो कि उस चिट्ठी को मैंने गौर से जूम करके पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पढ़ना मुश्किल था। लेकिन उनकी रीडिंग स्किल काफी अच्छी है। लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 बार उन्होंने रीड करने के बाद उस फ्लुएंसी के साथ, उस फ्लो के साथ चिट्ठी को पढ़ा। लेकिन ये वैसी चिट्ठी थी जैसा वो तोते वाला फ्राडिया वो फाल निकालता था, ये वो चिट्ठी निकालकर लोगों को तबसरे और तजिए किया करता था। उस चिट्ठी के अंदर इन्होंने उनकी वालदा का जिक्र किया और बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि ये उनकी वालदा का बयान है और उनकी वालदा ये कह रही हैं कि आखिरी दिनों में जब ये बच्ची घर से भगाई गई या अगवा की गई, उस दौरान ये बच्ची रातों को सोती नहीं थी। ये बच्ची अपने बाल नोचती थी, इसका वजन कम हो गया था और बहुत सारी बातें, और खासतौर पर रातों को सोती नहीं थी। और मिस जुनारा माहम के मुताबिक जो रातों को नहीं सोता वो आशिक होता है। तो मैं जरूरी नहीं सभी आशिक हो, आपकी वीडियोस भी फजर की नमाज के वक्त आ रही होती हैं, आप भी फजर के बाद ही सोती हैं, अर्ली मॉर्निंग आप भी उठती हैं और आपके बकौल आपका भी वजन कम हुआ है, तो ये तो इश्क नहीं हो सकता। ये तो मुझे यकीन है ये कोई इश्क मोहब्बत नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान ने कोई फ्रॉड किया हो, कोई 2 नंबर काम कर रहा हो और अगले पीछे पड़ जाए तो इंसान को जागना पड़ता है। इंसान फिर जागता है, फिर फजर तक भी जागता है और पूरा दिन भी जागता है और फिर इंसान की हवाइयां भी उड़ जाती हैं। तो मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में मैडम ऐसा हुआ कि बुनियादी तौर पर ये जागती इसलिए थी क्योंकि मुबैना तौर पर ये एलिजेडली इनकी कुछ तस्वीर इनसे मंगवाई गई थी, इन्हें बरगलाया गया था, इन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया था और टॉर्चर करके उस सतह तक लाया गया कि जहां पर इस बच्ची की नींद हराम होगी, जहां पर एक अबनॉर्मल बिहेवियर इस बच्ची का सामने आया, एक मजहबी घराने से, एक पढ़े लिखे घराने से वहां पर ऐसा रवैया सामने आना कि जिनकी जो अपने बच्चियों से इतना लाड और इतना प्यार कर रही हो कि बच्ची आज भी शेल्टर होम के अंदर अपने वालिद का इंतजार करे, अपने वालिद को दरवाजे तक रिसीव करने जाए, और उस बच्ची को इस कदर ज़हनी कर्ब से गुजारा गया कि उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो जो मिस जुनारा माहम के मुताबिक जो उन्होंने बहरहाल टेक्स्ट पढ़ा है कि वो कागज फाड़ते फाड़ते काटते काटते बेडशीट काट देती थी, अपने सर के बाल नोची थी। ये चीजें मोहब्बत में नहीं होती, ये चीजें शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी में होती हैं। और ये शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी किस तरह की ब्लैकमेलिंग करके दिया गया है, ये आने वाले टाइम में तय होना है और इसके बारे में बहरहाल डिटेल सामने आनी है। खत में एक दफा फिर जोर दिया गया कि बच्ची खुदकुशी कर सकती है। बच्ची का ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूं तो ज्यादा बेहतर है या ज्यादा मुनासिब है। इसकी भी कोई रियलिटी नहीं है, बच्ची कोई खुदकुशी नहीं करेगी, बच्ची को कोई खतरा नहीं है, बच्ची अपने वालिदैन के साथ खुश है, बच्ची अपने वालिदैन से मिल रही है। रियासत को इमरजेंसी रिलीफ देना चाहिए और बच्ची को वालिदैन के हवाले करना चाहिए ताकि जिस ज़हनी ट्रॉमा से वो गुजर रही है वो भी बेहतर हो सके या वो उससे भी इमर्ज कर सकें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।